Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that one angle of a triangle is 2 by 3x grade and another is 3 by 2x degree, while the third is pi x by 75 radian. Express them all in degree. All in degree. तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग की कंसेप्ट में सारे का रिलेशन डिग्री ग्रेड एंड रेडियन का हम लोग को जानना पड़ेगा, है ना। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो की कंसेप्ट और इन तीनों का रिलेशन होता है। डी को हम लोगों ने डिग्री अपॉन 180 डिग्री लिखा, इक्वल्स टू ग्रेड को जी से लिखा हम लोगों ने, है ना। ग्रेड को किससे लिखा? जी से लिखा, जी अपॉन 200 और दिस इज इक्वल्स टू होगा हमारे पास थीटा डिवाइडेड बाई पाई। ये रिलेशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे की कंसेप्ट में। आफ्टर दैट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ वन एंगल जो दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, कितना 2/3x ग्रेड दिया हुआ है, ग्रेड। दिस इज इक्वल्स टू 2/3x इंटू, ये जो हो जाएगा इससे अगर डिवीजन करेंगे तो देखो आ रहा है 180 डिग्री। यहाँ से ये डिवीजन इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे तो इससे हो जाएगा 0.9। तो यहाँ पे लिख दिया 0.9 डिग्री। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 10 ले लिया हम लोगों ने, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा कितना जी, दैट इज इक्वल्स टू 5। और ये 3 3 9 हो जाएगा। तो ये आ गया कितना 3/5 एक्स डिग्री। एक तो निकाल दिया हम लोगों ने। सेकेंड पे आ जाओ। सेकेंड हमारे पास क्या दिया हुआ 3, इसको ले लेते हैं पाई एक्स वाले को, है ना। तो इसको ले लिया हम लोगों ने, ये तो हमारे पास डिग्री में दिया हुआ है, आप सबको डिग्री में निकालना है हम लोगों को। ये आ गया हमें, दैट इज इक्वल्स टू, इसको लिखा पाई एक्स 75 रेडियन, दैट इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा पाई अपॉन 75 एक्स इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई, है ना। तो इसको लिख दिया, तो 180 डिग्री इन दोनों में रिलेशन निकाला हुआ हम लोग, है ना। तो ये आ गया पाई। तो इसको अगर देखेंगे तो ये पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो रहा है ना। तो ये कैंसिल आउट होकर के हमारे पास आ गया 12/5 एक्स डिग्री, और एक डिग्री में दिया हुआ है। और ट्रायंगल के बारे में हम लोग को पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दिया वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। दिस इम्प्लाई दैट कितना हो गया ये 3/5 ऑफ एक्स डिग्री, प्लस दूसरा हमारे पास है 3/2 ऑफ एक्स डिग्री, प्लस 12/5 ऑफ एक्स डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो x तो कॉमन हो जाएगा हमारे पास, तो x को कॉमन लिया तो एलसीएम आ जाएगा 5 दूना 10, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5 दूनी, है ना, 3 दूना 6, और ये हो जाएगा 15, और यहाँ पे आ गया 24 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री, है ना। दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाई दैट, अब क्या हो सकता है यहाँ पे, तो दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इधर 10 हो गया और ये 21 और ये 45, तो ये आ गया 180 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 45। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 5 दूना 10, 9 पच्चे 45, यहाँ पे आ गया 20, तो ये आ गया 40 डिग्री। ये आ गया हमारे पास कितना जी, 40 डिग्री। अब एक एक करके निकाल दो।
एक एक करके निकाल देते हैं। तो ये क्या हो गया, देयरफॉर 3y5 डिग्री इज इक्वल्स टू हो गया 3y5 इंटू 40 डिग्री। तो ये हो जाएगा 8×25 = 40, दैट मीन्स 24 डिग्री। एक 24 आ गया, दूसरा आ गया 3/2x दैट इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू 40 डिग्री। ये कट कर दिया हम लोगों ने 20 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। नेक्स्ट हो गया कितना, 12/5 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 12/5 इंटू 40। तो ये आ जाएगा 8, तो 12/8 = 96 डिग्री। तीनों को तीनों निकल गया, ये हमारे पास एंगल्स हो गया। इसका मतलब एंगल ऑफ अ ट्रायंगल है ना, देयरफॉर angles of a triangle are 24 degree, 60 degree and 96 degree. Okay, hope you understood it well. Best of luck.